हेलो फ्रेंड्स, आज मैं LIC असिस्टेंट की सैलरी स्लिप को डिस्कस करूंगा। ये सैलरी स्लिप अप्रैल 2025 की उन असिस्टेंट्स की है जो फरवरी 2020 में LIC को ज्वाइन किए थे। फ्रेंड्स, LIC असिस्टेंट की लास्ट रिक्रूटमेंट 2020 में हुई थी, उसकी नोटिफिकेशन 2019 में आई हुई थी। 5 साल हो चुके हैं फ्रेंड्स, अभी तक LIC में फिर से रिक्रूटमेंट नहीं आई है। इसी की वजह से आप हर जगह देख रहे होंगे, यूट्यूब पे, वेबसाइट्स पे कि LIC की रिक्रूटमेंट आने वाली है। तो ये कारण यही है कि 5 साल हो चुके हैं और जो लोग उस समय ज्वाइन किए थे उनकी अब प्रमोशन की टाइम आ चुकी है, तो इसलिए LIC की रिक्रूटमेंट की कयास लगाई जा रही है। इसलिए मैंने भी सोचा कि आप सबों को इसकी सैलरी बता दूं ताकि आप लोगों को एक मोटिवेशन मिले। तो अब हम सैलरी स्लिप पे आते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये अप्रैल 2025 की सैलरी स्लिप है। ये देखिए फ्रेंड्स, असिस्टेंट की सैलरी है। इसमें बेसिक पे 57,145 रुपये, कैडर स्पेशल अलाउंस 4,000, टेक्निकल अलाउंस 915 रुपये। फ्रेंड्स, ये जो टेक्निकल अलाउंस है ये लाइसेंसिएट करने के बाद मिला हुआ है। जैसे LIC में आप असिस्टेंट होने के बाद आप लाइसेंसिएट कर सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं, उसके बाद आप फेलोशिप कर सकते हैं। तो लाइसेंसिएट करने पे 915 रुपये मिलते हैं, एसोसिएट करने के बाद आपको अलाउंस 2485 रुपये मिलते हैं और फेलोशिप करने के बाद 4245 रुपये मिलते हैं। फ्रेंड्स, इस पे आपको DA भी दिया जाता है। इसके बाद फिर आपका अगला सेक्शन है DA का। DA है 9,532 रुपये। फ्रेंड्स, DA हर 3 मंथ्स पे रिवाइज होता है, ठीक है। तो इसके वजह से आपका थोड़ा बहुत सैलरी हर मंथ, हर 3 महीने पे आपका इंक्रीज होता है। और उसके बाद फिर आपका HRA 4,064 रुपये है और ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1,200 रुपये है। फ्रेंड्स, टोटल आपका ग्रॉस अर्निंग 76,856 रुपये बनते हैं। डिडक्शंस की हम बात कर लें तो LIC असिस्टेंट की सैलरी स्लिप में 6 तरह के डिडक्शंस होते हैं। इसमें आपको कुछ एरियर और रिफंड्स भी दिख रहे होंगे, तो आपको इसको नज़रअंदाज करना है क्योंकि वो पिछले मंथ के जो सैलरी होते हैं वो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट होता है। ज़्यादा अगर कट जाता है तो वो रिफ़ंड हो जाता है, और अगर कम कटता है रिवाइज होता है उसका प्रीमियम, और अगर कम कटा हुआ होता है लास्ट मंथ में तो वो एरियर के तौर पर काटा जाता है। तो इसमें आपका मेन डिडक्शन है NPS। तो NPS का आपका कट जाता है 6698 रुपये। ये आपका 10% होता है बेसिक और DA का, और उसका 14% जो है वो LIC आपको NPS अकाउंट में क्रेडिट भी करती है। तो टोटल 24% आपका बेसिक और DA का हर मंथ आपके NPS अकाउंट में क्रेडिट होता है। उसके बाद फिर आपका मेडिक्लेम कटता है, वो 402 रुपये है। बेसिक मेडिक्लेम फ्लोटर जो है वो 10 लाख का है। साल में 10 लाख का फैमिली फ्लोटर आपको दिया जाता है, जो 10 लाख का आप अपनी वाइफ का, अपने पेरेंट्स का इलाज करवा सकते हो। तो उसका प्रीमियम 402 रुपये कटता है। उसके बाद न्यू GI स्कीम का 78 रुपये कटता है। फ्रेंड्स, GTIS 97 रिस्क प्रीमियम का 403 रुपये कटते हैं। GIS प्रीमियम जो है वो 1980 रुपये कटते हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन इसके ये जो है आपको 60 लाख का इंश्योरेंस दिया जाता है, इसकी वजह से ये 1980 रुपये पर मंथ कटते हैं। और उसके बाद आपका पेरेंट मेडिक्लेम है 1245 रुपये। तो पेरेंट मेडिक्लेम तो वो आपके पेरेंट्स के एज पे डिपेंड करेगा। अगर आपके फादर मदर दोनों इंक्लूडेड हैं, हायर एज है, तो थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा जा सकता है। तो टोटल डिडक्शन जो है इनका वो 10,976 रुपये का है फ्रेंड्स, और नेट इन हैंड सैलरी 65,881 रुपये। तो ये डिडक्शंस के बाद इनका इन हैंड सैलरी है फ्रेंड्स। इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आने वाले टाइम में अभी इसका वैकेंसी आए और आप उतने तैयार ना हो, लेकिन आप ये सैलरी देखकर आप समझ जाओगे कि LIC में जॉब कितना बेहतर है, इसकी सैलरी कितनी बेहतर है। सबसे बड़ी एक प्लस पॉइंट क्या है LIC में जॉब करने की कि आपको 5 डेज वीक है, तो मंथ में 8 डेज लीव आपके पास ऑलरेडी है। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पे रहता है और ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है LIC में काम करने का। सो आप लोग लग जाइए, वैकेंसी आएगी तो आप अच्छे से तैयारी करें। सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।